इस बीच एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, मेगा पावर पॉलिसी 2009 में बदलाव को लेकर आप देखें कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मेगा पावर पॉलिसी में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अगर आप देखें उसी तर्ज पर इन तमाम, अगर आप देखें स्टॉक्स में एक मूव आता हुआ, आई मीन तभी मैं देख रहा था कि सडनली अगर आप देखें स्पाइक्स क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कुछ देर में होंगे। अगर आप देखें इस पॉलिसी के मूलभूत, अगर आप देखें जो बदलाव हुए हैं, उसके जो 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 मंजूरी मिली है, जिस अगर आप देखें न्यू फ्रेम को, उसमें क्या महत्वपूर्ण पहलू है समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, ये जिस प्रारूप में इस पॉलिसी को अब मंजूरी मिली है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जो बदलाव किए गए हैं, उसके मुख्य अंश क्या है, पहले हमको ये बताइए। देखिए, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो दरअसल ये है कि 10 मेगा पावर प्रोजेक्ट सरकार ने आइडेंटिफाई किए थे। अब जो मेगा पावर प्रोजेक्ट होते हैं उसको सरकार टैक्स बेनिफिट देती है। अब जो टैक्स बेनिफिट देती है उसकी एक समय सीमा होती है, तो उस समय सीमा को सरकार ने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 36 महीने यानी 3 साल और आगे बढ़ाया जाएगा, यानी 3 साल के भीतर भीतर वो मेगा पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली कंपनियां वो सरकार को सौंप सकती है सर्टिफिकेट कि देखिए हमने पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और ये हमारा जो है सो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, ये हमारा कॉस्ट है, जिसके आधार पर उनको टैक्स बेनिफिट मिलना है। उसकी समय सीमा चूंकि खत्म हो रही थी तो कई सारे पावर कंपनियां कह रही थी कि ये समय सीमा खत्म हो जाएगी फिर हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए था। तो इसी वजह से ये सरकार ने फैसला लिया है कि इनको 36 महीने का और समय दिया जाए। इसमें जो ट्रेडिशनल पावर है उनका भी वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली कंपनियां जो मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाती हैं, जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। इनफैक्ट टाटा पावर का स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि इनका तो वैसे भी मेगा पावर प्रोजेक्ट है इनके हाथ में और वो स्टॉक तेजी से रिएक्ट करता हुआ 1.5% ऊपर, जिस पर अभी अभी कॉल दिया। दूसरी तरफ अदानी पावर जैसे ट्रेड्स भी आपके लिए रेडार पर लेकर आएंगे क्योंकि उनके हाथ में भी एक मेगा पावर प्रोजेक्ट है। तो ये दो बड़ी कंपनियां जो दरअसल पावर बिजनेस में अपने ओवरऑल फुटप्रिंट को काफी मजबूती से एक्सपैंड कर रही हैं और अदानी पावर इस समय करीब 2.5% ऊपर ट्रेड में दिखाई दे रहा है। गौरांग, पावर सेक्टर में इस खबर के क्या मायने आप देख रहे हैं? दोनों बड़ी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अदानी और टाटा पावर के मुंद्रा वाले। मेरे ख्याल में जो जतिन हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, 4000 मेगावाट वाले पावर प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में, तो साइजेबल चंक है इनके लिए, एक बड़ा रिलीफ। आप इस खबर को कैसे ट्रेड करेंगे? ये जरूरत भी थी और जैसे अभी लक्ष्मण जी भी जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि जो समय सीमा थी वो समाप्त होने की कतार पे थी और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। और मूल रूप से अर्शदा, कुछ कंपनियां जो ट्रेडिशनल पावर जनरेट करती हैं कोयले से, तो आपको याद होगा कि कोयले के इंपोर्ट को लेकर के जो इजाफे हो रहे थे लागत खर्च में, उसकी मार भी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां भुगत रही थी क्योंकि वो पास ऑन नहीं कर पा रही थी और फ्रीज थी पर यूनिट पावर की सेल के ऊपर। ये जो समय सीमा 3 साल के लिए आगे बढ़ाई दी गई है, मेरे ख्याल से इससे न तो सिर्फ ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ऊर्जा वितरीकरण करती हैं उन कंपनियों को भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत फायदा होगा। मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड है या फिर आरईसी है। और ऊर्जा उत्पादन में जो हमारी पसंदगी है श्रेणी के आधार पर हर्षदा, तो टाटा पावर, एनटीपीसी और टोरेंट पावर, ये 3 कंपनियां ऊर्जा उत्पादन करने की कंपनी, और हमारे देश में मेरे ख्याल से ये एक डिसाइसिव पॉइंट ऑफ टर्न होगा क्योंकि इससे जो बाकी और क्षमता जोड़नी है उसमें भी मेरे ख्याल से ये कंपनियां आगे बढ़ करके काम करेगी। ओके, तो प्रेफर्ड पिक्स यहाँ पर गौरांग ने कह दी।